जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक सामा चकेवा आज से शुरू हो गया। सामा चकेवा पर्व का संबंध पर्यावरण से भी माना जाता है। पारंपरिक लोकगीतों से जुड़ा सामा चकेवा मिथिला संस्कृति की वो खासियत है जो सभी समुदायों के बीच व्याप्त जड़ बाधाओं को तोड़ता है। 8 दिनों तक यह उत्सव मनाया जाता है और 9वें दिन बहनें अपने भाइयों को धान की नई फसल का चूड़ा एवं दही खिलाकर सामा चकेवा की मूर्तियों को तालाब में विसर्जित कर देते हैं। शाम ढलते ही बहनों द्वारा डाला में सामा चकेवा को सजाकर सार्वजनिक स्थान पर बैठकर गीत गाया जाता है, जैसे सामा चकेवा आए हे, वृंदावन में आग लगले, सामा चकेवा खेल गलिए हे बहिना आदि गीतों द्वारा हंसी ठिठोली की जाती है और भाई को दीर्घायु होने की कामना की जाती है। मिथिलांचल में सामा चकेवा की तैयारियां दीपावली के समय से ही शुरू हो जाती हैं। कार्तिक मास के पंचमी शुक्ल पक्ष तिथि से सामा चकेवा के मूर्ति की खरीदारी शुरू हो जाती है। पंचमी से पूर्णिमा तक चलने वाले इस लोक पर्व सामा चकेवा में भाई बहन के सात्विक स्नेह की गंगा निरंतर प्रभावित होती रहती है। पर्व के दौरान बहन अपने भाई के दीर्घ जीवन एवं संपन्नता की मंगल कामना करती है। सामा चकेवा हिमालय की तलहटी से लेकर गंगा तट तक और चंपारण से लेकर मालदा दिनाजपुर बंगाल तक मनाया जाता है। दिनाजपुर मालदा में बंगला भाषी होने के बाद भी वहां की महिलाएं एवं युवतियां सामा चकेवा पर मैथिली गीत ही गाती हैं, जबकि चंपारण में भोजपुरी मैथिली मिश्रित सामा चकेवा के गीत गाए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, बातें ज्ञान की YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के द्वारा भक्ति, ईश्वर कथा, पौराणिक कथाएं, प्रेरक कहानियां और ज्ञानवर्धक कहानियों का विशेष संकलन आपको मिलेगा और आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देख पाएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपना बहुमूल्य साथ बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों। पौराणिकता एवं लौकिकता के इस लोक पर्व की कहानी कुछ यूं है। भगवान कृष्ण की पुत्री श्यामा और पुत्र शांब के बीच अपार स्नेह था। कृष्ण की पुत्री श्यामा ऋषि कुमार चारुदत्त से ब्याही गई थी। श्यामा ऋषि मुनियों की सेवा करने बराबर उनके आश्रमों में जाया करती थी। भगवान कृष्ण के दुष्ट स्वभाव के मंत्री चुरक को ये रास नहीं आया और उसने श्यामा के विरुद्ध राजा के कान भरना शुरू किया। क्रुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण ने श्यामा को पक्षी बन जाने का श्राप दे दिया। श्यामा का पति चारुदत्त भी भगवान महादेव की पूजा अर्चना कर उन्हें प्रसन्न कर स्वयं भी पक्षी का रूप प्राप्त कर लिया। श्यामा के भाई एवं भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शांब ने अपने बहन बहनोई की इस दशा से मर्माहत होकर अपने पिता की ही आराधना शुरू कर दी। इससे प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उससे वरदान मांगने को कहा। तब पुत्र से अपने बहन बहनोई को मानव रूप में वापस लाने का वरदान मांगे जाने पर उन्हें पूरी सच्चाई का पता लगा और उन्हें श्राप मुक्ति के उपाय बताते हुए कहा कि श्यामा रूपी सामा एवं चारुदत्त रूपी चकेवा की मूर्ति बनाकर उनके गीत गाए और चुरक की कारगुजारियों को उजागर करें तो वे दोनों पुनः अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त कर सकेंगे। जनश्रुति के अनुसार शरद महीने में सामा चकेवा पक्षी की जोड़ियां मिथिला में प्रवास करने पहुंच गई थीं। भाई सांब भी उसे खोजते मिथिला पहुंचे और वहां की महिलाओं से अपने बहन बहनोई को श्राप से मुक्त करने के लिए सामा चकेवा का खेल खेलने का आग्रह किया और कहते हैं कि उसी द्वापर युग से आज तक इसका आयोजन हो रहा है। सामा चकेवा पर्व में बहनें सामा चकेवा, सतभैया, खड़रीच, चुगेला, वृंदावन, चेकीदार, झाझी कुकुर, सांब आदि की प्रतिमा एवं उपकरण मिट्टी एवं खड़ से बनाती हैं और उसे डाला बांस की बनी टोकरी में लेकर शाम होते ही शहर एवं गांव के चौक चौराहा एवं जुते हुए खेतों में जुटती हैं और सामा चकेवा से संबंधित पारंपरिक गीतों का गायन करती हैं। इसके बाद खड़ से बने नकली वृंदावन में आग लगाती हैं और बुझाती हैं। इस दौरान महिलाएं वृंदावन में आगी लागल क्यों न बुझाबे हे, हमरो से बड़का भैया दौड़ चली आवे हे, हाथ सुवर्ण लोटा वृंदावन मुझावे हे। इसके बाद महिलाएं चुगला संठी से निर्मित को गालियां देती हुई उसके ढाढ़ी में आग लगाते हुए गाती है कि चुगला करे चुगलपन, बिल्लाई करे म्याऊं, धकेला चुगला के फांसी दाऊन। इस दौरान सामा चकेवा का विशेष श्रृंगार किया जाता है और उसे खाने के लिए हरे धान की बालियां दी जाती हैं और रात्रि में उसे युवतियों द्वारा खुले आसमान के नीचे ओस पीने के लिए छोड़ दिया जाता है। पूर्णिमा के दिन इस पर्व का समापन होता है।
समापन के पूर्व भाइयों द्वारा सामा चकेवा की मूर्तियों को घुटने से तोड़ा जाता है और उसका आकर्षक रूप से सजे बेर जो 1 मंजिला, 2 मंजिला और झिझरीदार एवं मंदिरनुमा होता है, उसमें रखकर नदी एवं तालाब या खुले खेतों में विसर्जित कर देते हैं। पंचकोसी मिथिला में उसे जुते हुए खेतों में भसाने की परंपरा है, जबकि अन्य जगह उसे नदी एवं तालाब में प्रवाहित किया जाता है। महिलाएं अपने भाइयों को उसके धोती एवं गमछा से बने फाफर में मुड़ी और बतासा खाने के लिए देती हैं। विसर्जन के दौरान महिलाएं सामा चकेवा से फिर अगले वर्ष आने का आग्रह करते हुए समचको अबे हे जोतला खेत में बैसिया हे सब रंग पटिया ओछबे हे भैया के आशीष दी हे गाना गाती हैं। विसर्जन के दिन भाइयों की काफी अहम भूमिका होती है।